Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this much Vy is equals to 3 × 10⁻⁷ sine 1.5 radian per meter x and 5 × 10⁸ radian per second t. Tesla. Write down an expression for the electric field. X is in meter and t is in second. तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे उनको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, अब इसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर मेन चीज ये है कि हम यहाँ पर जो यूज करेंगे, जो फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पर, वो क्या कुछ फॉर्मूले में बता देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन के बीच में आएंगे. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये वाला यूज करेंगे 2 पाई न्यू वाला. एक तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए ओमेगा. ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए दैट इज कि के जो होता है इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट. ठीक है, के बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट. ये सब वेव की इक्वेशन में आते हैं, तो जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा. ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अब जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो दे रखा है दैट बी वाई इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ साइन, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 रेडियन पर मीटर. एक तो ये हो जाएगा एक्स. ठीक है, ये एक्स के साथ प्लस 5 × 10⁸ रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, दैट इज विथ टी. ठीक, चलिए करते हैं इसको. तो आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन फर्दर राइट दिस एज v इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू v नॉट साइन, यहाँ पर होगा के एक्स प्लस ओमेगा टी. ठीक है, इस तरह से. अब देखिए यहाँ पर अगर आप k को कंपेयर करें तो k की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल रही है, द वैल्यू ऑफ k दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर इज, k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है k इज इक्वल टू यहाँ पर 1.5 रेडियन पर मीटर, और k की वैल्यू हमने आपको बता दी कि कॉन्स्टेंट में दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. तो आप यहाँ पर के 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ से आपको अगर लैम्डा निकाल, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई के. तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और के की वैल्यू है 1.5. सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.28 बाई 1.5. ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 4.18 मीटर. ठीक है, इसी तरह से अगर आप ओमेगा को देखें बच्चों, यहाँ पर ओमेगा को देखें तो यहाँ पर आपको ओमेगा की जो वैल्यू मिल रही है, द वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट इज गिवन इज 5 × 10⁸. ठीक है, और रेडियन पर सेकंड में दे रखा है ना. तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से अगर न्यू निकालना है तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा. तो 2 पाई यानी कि 2 × 3.14. ठीक है, डिवाइड कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू से, ओमेगा की वैल्यू है 5 × 10⁸. तो अभी इसको सॉल्व कर लीजिए. तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से यहाँ करेंगे 2.5 इसको बना देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁸ हर्ट्ज. ये हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई. ठीक है, अभी इन दोनों को वैल्यूज को हम यूज कर लेते हैं और लिख देते हैं अपनी इक्वेशन. तो देखिए यहाँ पर हमको पता है, अगर बी नॉट की वैल्यू हमको पता है, वो वैल्यू है 3 × 10⁻⁷. ठीक है, टेस्ला हो जाएगा. तो आपको पता है कि रिलेशन, ये रिलेशन होती है ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट. तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁷, ये तो हमारी बी नॉट की वैल्यू है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा. ठीक है, 3 9 और एक बचेगा 0, तो 90 हो जाएगा. तो अभी इजेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ ई जो है इन्होंने पूछा है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 90. ठीक है, ई नॉट हो जाता है ना 90 साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 रेडियन पर मीटर. ठीक, ये वाली हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स. ठीक, प्लस 5 × 10⁸. ठीक, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड इंटू टी, दिस मच वोल्ट पर मीटर. तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको दोनों दोनों ही चीजें दिखा दी निकाल के. अगर आपको निकालना हो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और ये सब भी निकालना हो, तो ये सब भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व. ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर तरीके हैं. तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यही क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को. सो आई होप यू अंडरस्टूड. वेल, बेस्ट ऑफ लक.